बिन मात पिता, पूत को कपूत कहे, और पैसा बिन भाई कहे कौन को जो भाई है। और पैसा बिन मात पिता, पूत को कपूत कहे, पैसा बिना भाई कहे कौन को जो भाई है। पैसा बिना चचा कहे कौन है भतीजा मेरो, पैसा बिना सासू कहे कौन को जमाई। भैया पैसा बुरी भला, अरे जा पैसा के चक्कर पड़ के, भाई भाई नोए चचरा। भाई भाई का मेल हट जाता है इस पैसा के चक्कर में, एक दूसरे आपस में टकरा जाते हैं पैसा के चक्कर में। लालच बुरी बला होती है। भक्तजनों, अजीकृत ने और उसकी पत्नी ने जब अपने बेटा को दे दिया है रोहित दास को, रोहित दास उस बेटा को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन क्या देखा सामने पर विश्वामित्र चले आ रहे हैं। विश्वामित्र ने देखा है, सुना से इसको बेटा भांजे कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हें नहीं मालूम मामा, ये रोहित दास मुझे 100 गाय देकर के खरीद करके लाया है माँ बाप से। बोले मेरे बहन बहनोई ने तुम्हें लालच में आकर के बेच दिया। कहाँ ले जा रहे हैं रोहित दास? बोले बड़देव के यज्ञ में चढ़ाना है इसे। कहने लगे विश्वामित्र चिंता मत करो बेटा, तुम्हें मैं बड़देव के यज्ञ में चढ़ने नहीं दूंगा, चढ़ने नहीं दूंगा, चिंता मत करो। भक्तजनों, उसी समय विश्वामित्र ने रोहित दास और सुनाशेष को साथ में ले लिया और बड़देव के पास में पहुंच गए। जब बड़देव के पास में पहुंच गए, जाकर के यज्ञ रचा दिया। जहां पुत्र की आहुति देनी थी वहां काट काट करके गोला चढ़ा दिया। उसी दिन से हम लोग और आप लोग यज्ञ में गोला चढ़ाते हैं। विश्वामित्र ने गोला की आहुति दी तो बड़देव प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के कहने लगे मांग लीजिए वरदान विश्वामित्र, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। विश्वामित्र ने वरदान में मांगा तो कह दिया कुछ भी नहीं चाहिए, दोनों पुत्र हैं, दोनों पुत्रों को दे दो। दोनों पुत्र को ही मांग लिया। बड़देव ये नहीं जानते थे कि इसमें हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित दास भी है। कभी रोहित दास को देखा भी नहीं था बचपन से। मांग करके दोनों पुत्रों को चले आए। यज्ञ भी पूरा हो गया बड़देव का। और जब यज्ञ भी पूरा हो गया भक्तजनों, जैसे ही रोहित दास अपने आंगन में गया तो सब लोग बड़े खुशी भये। हरिश्चंद्र बहुत खुशी भये कि मेरा बेटा बच गया और बड़ू का यज्ञ भी पूरा हो गया। इसी बात पर बड़ी खुशी मनाई है। तो खुशी के अंदर इतने हो गए, दान लुटाने लगे महाराज हरिश्चंद्र। मेरा बेटा बच गया, बड़ू का यज्ञ भी हो गया, तो दान लुटा रहे हैं। जो कोई आता है वो खाली हाथ नहीं जाता है, जो मांगता है वो लेकर के जाता है। दान करने से हरिश्चंद्र को जो कुष्ठ रोग हो गया था वो भी रोग ठीक हो गया। हरिश्चंद्र का जो भी सभा में नाम लेकर के भोजन करता है कि राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो। इसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है। जो भी खाली हाथ होकर के जाता है, कुछ न कुछ मांग करके लाता है। हरिश्चंद्र किसी से मना नहीं करते हैं। राजा हो तो हरिश्चंद्र जैसा हो। अब तो बहुत दान करने की सती होता है, प्रति होता है, पर सीमा सबकी रहती है।
विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ, अपने शिष्य की इतनी बढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा बहुत दान करने लगा तो का दान भी राजा हरिश्चंद्र हो गए। तो मैं नहीं मालूम वशिष्ठ। अभी तक हरिश्चंद्र की जांच नहीं हुई, थोड़ा बहुत दान करने लगा तो का दान भी राजा हरिश्चंद्र नहीं हो गया। कहने लगे विश्वामित्र, अगर तुम्हारी आज्ञा हो वशिष्ठ, हमें आज्ञा दो, तुम्हारे शिष्य की हम परीक्षा लेकर के आए। बोले कोई बात नहीं, अगर आप परीक्षा लेना चाहते हो तो जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र तैयार हो गए। कह दिया है वशिष्ठ, हमें 3 रूप मांगे से दे दो, सर्प का, शूकर का और एक संत भगवान का। बोले कोई बात नहीं, ये 3 रूप हमें तुम्हें देते हैं, चले जाओ, जैसे चाहो वैसे परीक्षा ले। परीक्षा लेने के लिए विश्वामित्र जब चले, शूकर बन करके हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए। और जब हरिश्चंद्र की बगिया में पहुंच गए, बगिया का उजाड़ करने लगे। उस बगिया की शोभा थी, बड़ी सुंदर थी। अरे गुलचंदा में दीपाली, अरे गुलचंदा में दीपाली, और सब तोड़ी गई फुलवारी। हरिश्चंद्र के बाग को जाकर के उजाड़ने लगे हैं विश्वामित्र शूकर बनकर। और जब बाग को उजाड़ा, माली मारने के लिए भागा तो माली की जंगा को ही फाड़ दिया। और जब माली की जंगा को फाड़ दिया, माली वहां से भागा, महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंच गए। महाराज, बाग में शूकर आया है और शूकर को मैं मारने के लिए गया तो मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। महाराज जाकर के उस शूकर को देखो। हरिश्चंद्र कहने लगे, माली अगर तुम्हारी जंगा को फाड़ दिया कोई बात नहीं, थोड़े पैसे ले जाकर अपना ट्रीटमेंट करवाओ, लेकिन जाकर बगिया में देखो। रात का समय है, रात्रि भर उस शूकर को देखते रहना, सुबह में आऊंगा, आकर के उस शूकर का वध कर दूंगा। माली कहने लगा, महाराज मैं तो तुम्हारे पास में इसलिए आया था कि आप अभी हमारे साथ में चलो और चल करके उस शूकर का वध करो। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, लाला ऐ माली, तुझे ये नहीं मालूम अभी ये समय कौन सा हो रहा है? कौन सा समय? संध्या के समय पर दुश्मन के दरवाजे आ जाता है, उसे भी बड़े प्रेम से बैठा लेते हैं। माली अरे संध्या को समय तो कमती तीजरे काऊ अरे तू कमती
अभी ये संध्या का समय है माली, लौट करके चले जाओ। जैसे ही सुबह होगा सिपाहियों को साथ में ला करके उस सूकर का वध कर दूंगा। समझा करके माली को लौटा दिया है। रात्रि का समय विश्राम किया महाराज हरिश्चंद्र ने। जैसे ही सुबह हुआ, सुबह होते ही होते महाराज हरिश्चंद्र सिपाहियों को साथ में लेकर के पहुंच गए। चारों तरफ से बाग को घिरवा लिया, और ये बाग को घिरवा लिया है। राजा ने एक बात कही है हरिश्चंद्र ने, सिपाहियों अगर किसी की तरफ से ये सूकर निकल गया तो उसका इसी जगह पर मैं कत्ल करके चला जाऊंगा। हाँ, सचेत खड़ा होना, किसी की तरफ से सूकर नहीं निकल जाए। कहने लगे हैं सभी सिपाहियों, महाराज हम वैसे तो सतर्क ही खड़े हैं, अगर किसी भी कारणवश तुम्हारी तरफ से निकल जाए फिर क्या करोगे? बोले फिर तो हम देख ही लेंगे। बोले कोई बात नहीं। चारों तरफ से बाग को घेर लिया, और जब चारों तरफ से बाग को घेरा है, सूकर निकल के भागा। विश्वामित्र ने ये बात सोची, अगर किसी सिपाही की तरफ से भागे तो बिना मौत मारा जाएगा, क्यों नहीं महाराज हरिश्चंद्र के सामने से निकल के भागे। तो हरिश्चंद्र के सामने से जैसे ही भागे, हरिश्चंद्र सूकर के पीछे पड़ गए। भागता गया वो सूकर, जाकर के झाड़ी में छुप के संत भगवान का भेष धारण किया। चले आ रहे, इधर से हरिश्चंद्र जा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को संत भगवान के भेष में देखा, दोनों हाथ जोड़े बोले बाबा जी क्या इधर सूकर को जाता हुआ देखा? बोले सूकर को मैंने तो नहीं देखा है, और फिर आप सूकर का करोगे क्या? बोले उस सूकर का मैं वध करूंगा, उसने मेरी बगिया का विनाश किया है, मेरी बगिया को उजाड़ दिया है। बोले तुम्हारी बगिया को उजाड़ दिया तो तुम उस सूकर का शिकार करोगे, तुम हो कौन? बोले आप मुझे नहीं जानते हो, दानवीर राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मुझे। बोले हरिश्चंद्र आप ही, और हरिश्चंद्र हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे थे। बोले आप हमारे पास आ रहे थे, बताइए क्या इच्छा है आपकी? बोले हमारी इच्छा है कि हम थोड़ा सा आपसे कुछ दान चाहते थे। मेरे घर में एक कन्या है, और उस कन्या के पीले हाथ करने के लिए कुछ दान चाहिए था। बोले आप जो मांगा हम वो आपको दे देंगे, मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? बोले राजा ऐसे विश्वास तो नहीं होगा, जो हम मांगेंगे आप वही दे दोगे? बोले हाँ, आप जो मांगो मैं वही दे दूंगा आपको, मेरा विश्वास करो। बोले तो अगर देना चाहते हो तो इसी जगह पर दे दो। बोले इस जगह पर तो मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे साथ मेरे राज्य में चलो, जितना माल खजाना मांगोगे सब कुछ दे दूंगा। कहने लगे हैं विश्वामित्र संत के भेष में, इसी जगह पर जो भी तुम्हारे पास में कुछ भी हो उसी को दे दो। बोले हाँ कुछ भी नहीं, केवल कुंजी लगाम है, कुंजी लगाम का ही संकल्प करा लिया है।